हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सबकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो साल का सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है 20 अप्रैल 2023 सुबह 7 बजे से लेके दोपहर के 12:29 तक इसका असर रहेगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और मन में टेंशन है कि हम अपने बच्चे को कोई प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहते, बच्चा हमारा ठीक हो, कोई दिक्कत ना हो उसको, उसके लिए हमें क्या क्या करना है, इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। हर एक बात मैं बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगी। चैनल पे नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करिए। देखिए, जैसे ही हम सुनते हैं ना प्रेगनेंसी में कि ग्रहण लगने वाला है, तो 2-4 दिन पहले से ही टेंशन हो जाती है कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो, क्योंकि साइंस तो इस चीज़ को नहीं मानती है, मगर हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो ग्रहण को प्रेगनेंसी में पड़ना शुभ नहीं मानते हैं। जब ग्रहण लगता है तो बोलते हैं वो शुभ नहीं है, वो अशुभ है। और जब ग्रहण पड़ता है तो इसका इतना असर होता है ना कि हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए बहुत सारी मम्मी, सास, दादी आपको बोलती हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो घर से बाहर नहीं जाना है। कितनी हद तक ये बात सच है? तो सच में ये बात जब ग्रहण पड़ता है ना तो गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल बाहर नहीं बोला जाता कि वो बाहर जाए, कोई काम करे घर का, क्योंकि जब ग्रहण पड़ता है ना तो सूतक लग जाता है। सूतक में मंदिर में पूजा भी नहीं होती, मंदिर के दरवाजे पंडित बंद कर देते हैं। तो अगर ग्रहण जब आपका लगे, जैसे 20 अप्रैल को ग्रहण जब स्टार्ट हो, तो सुबह 7 बजे ही आपने अपने मंदिर में, जो घर में मंदिर हो, उसके पर्दे दरवाजे बंद कर देने हैं। पूजा नहीं करनी है, सिर्फ अपने कमरे में बंद हो जाना है। और कमरा आपने ऐसा चुनना है जिसके अंदर सूरज की किरणें बिल्कुल भी ना पड़े, चाहे वो आपकी मम्मी का कमरा हो या आपका बेडरूम हो। और सभी उस कमरे की पर्दे खिड़कियाँ बंद हो, कोई भी विंडो में पर्दा बिल्कुल रोशनी ना क्रॉस हो, ऐसा अपने कमरा चुनना और पर्दे दरवाजे अच्छे से बंद कर देने हैं। देखिए, जब प्रेगनेंसी होती है ना तो यही डर रहता है कि ग्रहण ना पड़े। देखिए, ग्रहण पड़ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, आपने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, तो उसका कोई भी असर आपके बच्चे तक नहीं होगा। ग्रहण से एक दिन पहले, यानी कि 20 को ग्रहण है तो 19 तारीख को ही आपने गेरू मंगा लेना है, गाय का गोबर मंगा लेना है और एक नारियल मंगा लेना है। अब करना क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब ग्रहण शुरू हो तो आपने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेना है और आपने उस टाइम पे फ़ोन, टीवी, मोबाइल कुछ नहीं चलाना है। सिर्फ हाथ जोड़कर भगवान से अरदास करनी है कि जो ग्रहण सूर्य देवता पे पड़ रहा है उसको उसके ग्रहण से लड़ने की शक्ति दे और जल्दी से ये ग्रहण खत्म हो, ये भगवान से प्रेयर करनी है। और जो नारियल आपने एक दिन पहले मंगाना है ना, जो पानी वाला नारियल होता है, वो नारियल मंगाना है, वो अपने पास रखना है। और जब तक ग्रहण पड़े, यानी कि 12:30 बजे तक उसे अपने पास ही रखो आप। जब ग्रहण खत्म हो जाए तो वो आप जो नारियल है या तो आप किसी चलते हुए पानी में बहा सकते हो या पीपल के पेड़ के नीचे उसे रख सकते हो। तो ये काम करना है। दूसरा, गाय का गोबर इतना पवित्र माना गया है, इतना शुभ माना गया है। अगर आपका चाहे पहला महीना हो, चाहे दूसरा, चाहे आपकी डिलीवरी होने वाली हो, पूरे पेट पे गाय के गोबर को आपने लगा लेना है। कहा जाता है कि गाय के गोबर में इतनी शक्ति होती है कि जो नेगेटिव ये पावर होती है ना ये ग्रहण की, वो आपके बच्चे पर नहीं पड़ती, आपके बच्चे पे उसका असर नहीं होगा। तो पूरे पेट को आपने गोठ लेना है, नाभि पर गाय का गोबर लगा लेना है। तो एक दिन पहले ही आप मंगा लो, क्योंकि सुबह 7 बजे ग्रहण स्टार्ट होगा तो आपको बाहर जाना नहीं है और सुबह सुबह आपको ना मिले गोबर, तो आप इससे अच्छा है कि एक दिन पहले ही मंगा के रख लो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अगर कई महिलाओं की स्टार्टिंग के डेज़ की प्रेगनेंसी है, उन्हें स्मेल की प्रॉब्लम है, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है, तो उन्हें गोबर की अगर लगा लोगे तो बहुत स्मेल होगी, वॉमिटिंग होगी। तो आपने क्या करना है, आपको ना पंसारी की दुकान से रेड कलर की एक मिलता है गेरू, जहाँ से आप सारा पूजा का सामान लेके आते हो ना, वहाँ ईजिली मिल जाएगा गेरू, रेड कलर का होगा। वो गेरू ले लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालना है, कोली में रख के, किसी भी कटोरी में रख के थोड़ा सा गंगा जल डाले और वो गेरू डाल के अच्छे से उसे घोल के अपने पूरे पेट पे आपने लगा लेना है, पूरे पेट को गोट लेना है, ताकि वो एक ना पूरा कवर कर लेगा, पूरा पेट पे वो गुट जाएगा। तो ऐसा बोला जाता है जो ग्रहण का असर है वो आपके बच्चे तक नहीं पहुंचेगा, बच्चा बिल्कुल ठीक रहेगा। तो ये आपने 3 काम ज़रूर करने हैं। एक नारियल मंगा लेना है, अगर आपको स्मेल की प्रॉब्लम नहीं है तो गोबर मंगा सकते हो गाय का, अगर नहीं मंगाना चाहते गोबर तो गेरू ज़रूर मंगा लेना है, पूरे पेट पूरी नाभि में गोट लेना है ताकि बेबी पर ग्रहण का असर ना पड़े। अब किन बातों का ध्यान रखना है? देखिए, जब ग्रहण लगता है तो खाना खाया नहीं जाता, बनाया नहीं जाता, कोई काम नहीं किया जाता, सिर्फ बैठ के पूजा की जाती है। तो इसलिए आपने 6 बजे ही अपना ब्रेकफास्ट कर लेना है। ब्रेकफास्ट ऐसा करना है जिसमें कि एनर्जी भरपूर हो, आपको भूख ना लगे 12:30 बजे तक, प्यास ना लगे 12:30 बजे तक। हो सके तो कुछ खाएं पिए ना तो बहुत अच्छा है। सोच लीजिए कि 3-4 घंटे आपका व्रत है,
इसीलिए 6 बजे ही कोई हैवी सा नाश्ता बनाओ और खा लो, ये काम करना है आपने। जूस पी लो, अगर मिल्क लेना चाहते हो मिल्क ले लो। और ये भी नहीं करना कि आप सो जाओ कमरे में जाके, सोते भी नहीं हैं, सिर्फ भगवान की आराधना करनी है। कोई भी तीखा नुकीला चीज़ अपने आसपास नहीं रखना है। गर्भ अवस्था में अगर हैं तो कहा जाता है कि तीखी नुकीली चीज़ों से दूर रहते हैं। कैंची, सुई और चाकू, ये चीज़ों का तो इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना है। इन चीज़ों से तो दूरी बनाए रखनी है। अगर कोई गहना आपने पा रखा है जिसमें वो चुभन वाला गहना हो, जैसे कई इयरिंग्स होते हैं चुभने वाले हों, तो वो भी आप निकाल के रख सकते हैं। कोई भी ऐसा गहना भी नहीं पहनते ग्रहण में जो कि चुभ जाए। ये प्रेगनेंसी में अगर जो महिला है उनके लिए ये बातें ज़रूरी हैं, तो ये प्लीज़ आप करिएगा। ग्रहण लगने से पहले ही उन गहनों को आप उतार के रख सकते हैं। अब जैसे ही ग्रहण खत्म हो उसके बाद क्या करना है, देखिए जो कपड़ा आप पहनते हो ना, पहली बात तो आपने सबसे पहले ग्रहण खत्म होने के बाद पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करना है, मंदिर में, अपने कमरे में, पूरे घर में। उसके बाद आपने जाके बाथरूम में नहा लेना है। नहाने वाले पानी में आपने थोड़ा सा गंगा जल छिड़कना है और उसके बाद उस पानी से नहा लेना है। जो कपड़े आपने ग्रहण में पहने हैं उन कपड़ों को आप दान कर दो। अगर दान नहीं करना चाहते तो पूरी प्रेगनेंसी में वो कपड़ा आपने नहीं पहनना है। आफ्टर डिलीवरी उन कपड़ों को आप पहन सकते हो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, उन कपड़ों को नहीं पहना जाता, उन कपड़ों को दान कर दो, या डिलीवरी के बाद आप उन कपड़ों को पहन सकते हो। तो समझ गए आपको क्या क्या करना है। अब नहाने के बाद शुद्धिकरण हो गया, उसके बाद अब किचन में जो जो आपका खाना पहले से पड़ा हुआ है उन खाने को खाया नहीं जाता। आप गाय को, कुत्ते को वो खाना दे सकते हो। अगर आप चाहे आप गर्भवती हो या ना हो, हमारे घर तो वो खाना खाया नहीं जाता क्योंकि उन खाने में ग्रहण लग चुका है। अगर फिर भी खाने को आप जैसे घर के और मेंबर खा सकते हैं, जैसे वो नहीं परहेज़ करते, तो ग्रहण लगने से पहले आपने एक एक तुलसी का पत्ता दूध में, पानी में, खाने पीने के सभी भोजन में एक एक पत्ता डाल देना है। तुलसी के एक पत्ते में इतनी पावर होती है कि जो नेगेटिव शक्ति होती है ना, उसका असर उसमें पड़ने नहीं देती है। तो इसलिए पहले से ही, एक दिन पहले ही आप तुलसी के पत्ते तोड़ के रख लो। और जब ग्रहण लगने वाला हो 7 बजे से पहले आपने सभी खाने की आइटम में एक एक तुलसी का पत्ता डाल देना है। इवन पीने वाले पानी में भी तुलसी का पत्ता डाल देना है, ताकि नेगेटिव शक्ति का असर उस पानी पे ना पड़े। समझ गए क्या करना है। बाकी अगर हो सके तो उन खाने को आप कुत्ते, गाय को दे दो। फ्रेश खाना बना के ही आपने खाना। जो गर्भवती महिला है, ग्रहण वाला खाना नहीं खाना चाहिए। ताज़ा खाना बनाओ और खाओ। लेकिन खाना बनाने से पहले क्या करना है, आपने अनाज, देखो 1 कटोरी में चावल, 1 कटोरी में आटा, चीनी, तेल लेकर किसी भी पंडित, किसी भी गरीब को दान कर दो, और उसके बाद प्रेफर करो कि आप खाना बनाओ और खाओ। बहुत अच्छा माना जाता है दान करना ग्रहण में, क्योंकि देखिए सूदक लग जाता है ग्रहण में। तो खाना भी हमें एकदम से, जैसे ही ग्रहण खत्म हो एकदम से गैस चला के खाना नहीं बनाना चाहिए। पहले अच्छे से गंगा जल छिड़क लो और अनाज का एक एक कटोरी में निकाल के दान करो, और उसके बाद खाना बनाओ भगवान का नाम लेके। सब ठीक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इन्हीं बातों का परहेज रखना है। बस हो सके ग्रहण में काला कपड़ा मत पहनो, और कोई से भी कलर का सूट कुछ भी आप पा सकते हो, बस काले कलर का कपड़ा नहीं पहनते हैं। हमारे घर ऐसा बोला जाता है। तीखी नुकीली चीज़ों से दूर रहना है। कोई भी घर का झाड़ू पोछा नहीं करना है। जैसे ग्रहण खत्म हो जाए उसके बाद आप नहाओ धो के, खाना पीना खा के आप काम अपना खत्म कर लो। अगर आप वर्किंग वूमेन हैं तो उस दिन आप हाफ डे ले सकते हो, क्योंकि 12:30 बजे तक ग्रहण है। आप 1-2 बजे जा सकते हो खाना खाने के बाद ऑफिस, या आप छुट्टी ले लो हो सके, क्योंकि ग्रहण में अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि हर कोई माँ चाहती है कि मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसकी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इतना आप करेंगे तो आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ग्रहण में क्या क्या करना है। सुबह उठते ही पहले ब्रेकफास्ट बनाओ, अच्छा सा हैवी सा ब्रेकफास्ट खा लो, और हो सके तो आप जूस पी लो, ताकि आपको 12:30 बजे तक प्यास भी ना लगे। पानी बिना पिए। ज़्यादा उंगलियों को मरोड़ना तोड़ना भी नहीं होता, हमारे घर ऐसा बोला जाता है। चौकड़ी मारकर भी नहीं बैठना होता, पैर फैला के आप बैठिए और भगवान का नाम ले। सिर्फ यही काम करना है, सोना नहीं है, टीवी मोबाइल नहीं देखना है, सिर्फ बैठ के भगवान का नाम लेना है। तो आई होप आपको समझ आ गया मैंने आपको क्या समझाया, ग्रहण में किन किन बातों का ध्यान रखना है। इन बातों का ध्यान रखोगे तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में नहीं होगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ग्रहण 20 अप्रैल दिन वीरवार सुबह 7 बजे से लेकर 12:30 बजे तक है, तो बी अवेयर, पहले ही ये सामान आप मंगा के रख लें। तो चलिए फिर मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।